राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बजट पेश किया। बजट में नई नई सौगातें भी मिली, नई नई भर्तियों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर भी खुशखबरी मिली। जानते हैं विधायक वाजिब अली से कि इनका बजट पर क्या कहना है। धन्यवाद कुलदीप जी। खास राजस्थान के सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। कल चौथा बजट राजस्थान सरकार ने पेश किया और बहुत बड़ी घोषणाएं बजट में हुई हैं। मुख्य रूप से मैं मानता हूं तो जो ये 2004 की जो पुरानी पेंशन थी, इसको लागू करने का जो फैसला है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी और लोगों की बहुत बड़ी डिमांड भी थी। इसके अलावा शिक्षा के जगत में, चिकित्सा के जगत में, सभी वर्गों के लिए, किसानों के लिए इस बजट में घोषणाएं हुई हैं। और अब जैसे कि सरकार पहले से कहती आई है कि सबको साथ लेकर चलने की बात है, सभी वर्गों को ध्यान रखने की बात है, वो सारी चीज़ें इस बजट में हुई हैं। लेकिन मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊं तो मुझे सिर्फ एक ही निराशा हासिल हुई इस बजट से। संविदा कर्मियों का जो मामला हमारे घोषणा पत्र में भी है, उनको नियमित करने का वादा, और अब चौथा बजट आ चुका है। लगभग बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ने अपने कार्यकाल का पूरा कर लिया है और बहुत बड़ी प्लानिंग आगे के लिए भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये साल तो गया, इस बजट के अंदर आखिरी साल बचा है। तो वो बहुत उम्मीद थी। एक आंदोलन बहुत लंबे टाइम से चला, बहुत मजबूती से साथियों ने आंदोलन किया गांधीवादी तरीके से, और अब सरकार ने भी विश्वास दिलाया, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मीटिंग लेकर विश्वास दिलाया कि सरकार चिंतित है, सरकार उनका हित करना चाहती है, उनकी जो समस्याएं वो दूर करना चाहती है। और उन सभी राजीव गांधी पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स, सबको उम्मीद थी और हमें भी पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में शायद कोई ऐसा रास्ता निकले कि उनकी जायज़ मांगों को सुना जाए, वो पूरी हो। तो बजट ओवरऑल बहुत अच्छा है, हर आदमी को इससे लाभ मिलेगा। मेरे लिए तो सिर्फ एक निराशापूर्ण जो एक मौका वो रहा, मुद्दा सिर्फ यही रहा कि मदरसा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी के बारे में सरकार कुछ नहीं कर पाई। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपने मध्यस्थता की थी, सबसे पहले इस्तीफे की पेशकश करने वाले एकमात्र विधायक वाजिब अली जी आप ही थे। उस वक्त जो समझौता वो क्या हुआ था, क्या बात? नहीं, वो समझौता तो इन सेंस ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था किसी बात का। मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुलाकात हुई, हमारे और दो साथी विधायक भी वहाँ मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। मदरसा पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी और राजीव गांधी पैरा टीचर्स के पदाधिकारी और जो जिम्मेदार साथी थे वो भी वहाँ मौजूद थे। हम सब ने उनकी पीड़ाएं, अपनी पीड़ाएं मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और मुख्यमंत्री जी ने बहुत गौर से सुना और विश्वास दिलाया कि वो हम सबकी इन ज़रूरतों से इत्तेफाक रखते हैं और ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा ताकि इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों। और हमें विश्वास था और विश्वास है भी, ऐसा नहीं है, अभी कोई विश्वास टूटा नहीं है। विश्वास था पूरा कि इस बजट में शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए, पर वो अफसोस है कि अब तक नहीं निकल पाया है। कल से धरने प्रारंभ हो चुके हैं, अमीन कागजी के घर पे धरना लगाया जा चुका है और पैरा टीचर्स के आरोप भी है कि जिन्होंने मध्यस्थता की थी उनमें से 3 को तो बड़े लाभ के पद भी मिले, राजनीतिक नियुक्तियां भी मिली, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो, चाहे रफ़ीक खान हो, चाहे अमीन कागजी हो, उनके सुर बदले बदले से लग रहे। आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, मेरा सुर तो पहले दिन से वही है, जिस दिन मतलब अब उनकी तीनों के लिए तो देखो मैं क्या कमेंट करूं, मैं अपनी बात कह सकता हूं। मेरा सुर तो पहले जो मेरी बजट की स्पीच थी, पहले जो मेरी विधानसभा की स्पीच थी, उसमें मैंने ये मुद्दा मदरसा पैरा टीचर्स कर रखा था और मैं आज भी उसी मुद्दे पे हूँ। ये जो शिक्षाकर्मी हैं, हम नए रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे लिए 20 सालों से काम कर रहे हैं, सारे जो जिम्मेदारियाँ हैं सरकार की वो निभा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर हम उनका हित नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाले भविष्य का हित कैसे कर पाएंगे। तो मेरी तो राय इस पे वही, आज कल भी वही थी और आज भी वही है कि इनकी जायज़ मांगे हैं, इनका संघर्ष जायज़ है, इसकी डिमांड जायज़ है। और हमारा वादा था, कांग्रेस सरकार का वादा था कि अनियमितीकरण होना चाहिए संविदा कर्मियों का, और अभी तक नहीं हो पाया है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हम संपर्क कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। शिक्षा मंत्री का एक बयान विधानसभा में कि नियमित करने की कोई परंपरा नहीं, आप सहमत? मैं उस बयान को पूरी तरह खंडन करता हूँ। वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर ऐसी परंपरा नहीं है तो आपने किससे पूछ के
घोषणा पत्र में लिख दिया था कि हम नियमितीकरण करेंगे, वो गलत बात है। और परंपराओं से, हर चीज़ परंपराओं से नहीं चलती है, वक्त के साथ, ज़रूरत के साथ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनकी और हम सब की मांगों को सुनेगी और कोई अच्छा फैसला होगा। इस बजट में आपके क्षेत्र को क्या मिला विधानसभा क्षेत्र में? शिक्षा, चिकित्सा के रूप में हमारे जो विधानसभा हेडक्वार्टर पे अस्पताल था CSC, उसको उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है, जिससे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। एक बिजली घर, जो बिजली की समस्या मेवात क्षेत्र में रहती हैं, ग्रामीण इलाके हैं, पूरी बिजली किसानों को नहीं मिल पाती, उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाती, तो उसके लिए एक बिजली घर वहाँ पहले बन रहा था, उसको 220 में अपग्रेड किया गया है, और एक छोटा कस्बा था, उसे उप तहसील बनाया गया है। तो कुछ चीज़ें मिली हैं हमारी विधान, सभी के लिए वैसे तो खैर ध्यान रखा गया बजट में। ओवरऑल तो बजट बहुत अच्छा है, प्रदेश की जनता के लिए हितकारी है, तो उम्मीद है इसके सार्थक परिणाम अब जनता के सामने आएंगे। एक अंतिम सवाल, लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, वापस धरने प्रारंभ हो चुके हैं, उनका कहना है कि हम सभी विधायकों ने जिन्होंने हमारे मध्यस्थता की थी उनके धरने देंगे, क्या घर के अंदर धरने देना सही है? देखिए, उनकी मांग जायज़ है, वो अपनी आवाज़ किस से उठाएं। जब हमें सरकार में चुन के राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा जाता है, तो इसी उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि हम जहाँ निर्णय होते हैं हम वहाँ बैठ के उनकी वकालत करें, और उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उनके पास इसके अलावा चारा भी क्या है। हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी वकालत करूँगा जब तक मेरे अंदर दम है कि ये बात मजबूत तरीके से उन कानों में पहुँचे जहाँ ये निर्णय हो। जब मुख्यमंत्री जी चाहते थे तो फिर क्या प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं, या फिर और कुछ राजनेताओं के कारण? क्योंकि ये भी बीच में बयान दिया मुख्यमंत्री के सलाहकार ने कि अधिकारी हैं वो सरकार चलाते हैं, बनाते नहीं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो कमी रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये हो, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, और बहुत सी बार जो लोग हमारी मांगों से इत्तेफाक नहीं रखते वो अननेसेसरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता देते हैं, ये होगा वो होगा, तो सही सलाह भी नहीं मिल पाती, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो अभी तो ज़्यादा तो कमेंट करना इस पर ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो ही इस मामले में आगे कुछ किया जा सकता है। ये थे विधायक वाजिब अली, जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे बजट को लेकर। पेंशन जो पुरानी योजना थी, पुरानी पेंशन, ये बहाल करके उन लोगों को नई सौगात दी, इसकी भी बात की, और मन में एक खेद भी व्यक्त किया कि जो पैरा टीचर्स के आंदोलन की जो समझौता के रूप में साथ में थे, उनमें इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में, मैं कुलदीप चारण, जयपुर।